तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर क्वीन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे झंड जी चैनल से झंड जी का एक अनदर वीडियो आया है जिसका टाइटल है यो यो हनी सिंह के गाने 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 मैनिक से भोजपुरी दर्शकों में खुशी की लहर। रागनी विश्वकर्मा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए। तो फटाफट यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हनी सिंह का भोजपुरी में क्या तड़का है। ठीक है, ओ भाई साहब, ओ ये देखो एकदम यही एक्सप्रेशन मेरा भी था सच्ची। ओ भाई साहब, गर्व महसूस हनी सिंह के गाने में भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। हनी सिंह भोजपुरी को हीन भावना से देखने वाले हो, देखो ये लेवल है भोजपुरी। यही बात हम भी बोले हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। आज गर्व से छाती चौड़ा हो गया, पूरा 56 इंच का इतिहास रच दिया, गर्दा उड़ा दिया, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। ये है भोजपुरी दम। देखे वैसे देख लीजिए भोजपुरी का पावर। दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी, चोली के चिजुआ चिखल चाहे जबरी। क्या ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे, मतलब गाने का बोल क्या है। काम के लिए हम भोजपुरी सिंगरों को गरियाते हैं, हाँ, उसी काम के लिए वही या बड़ा हरामी हूँ यार मैं। सही पकड़े हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ध्यान ये था ना हम लोगों का कि हनी सिंह भोजपुरी गाना मतलब आप अपने सॉन्ग में भोजपुरी गाना लिए हैं, ठीक है, सुनने वाले इस पे हम लोग का ज्यादा ध्यान था, बट देख रहा हूँ सॉन्ग का क्या बोल है ये मतलब ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया है। फील करने वाला माहौल है, एक बहुत ही खुशियों वाला पर्व और त्योहार को सेलिब्रेट करने वाला माहौल है। वजह क्या है पता है? हमको नहीं पता। अरे मैं बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि टी सीरीज पर हनी सिंह का एक गीत आया है जिसका नाम है मैनियाक, जिसके बोल कुछ यूं है कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी, चोली के चिजुआ चिखल चाहे जबरी। हाँ, बस यही मोमेंट जो है वो गर्व वाला है भोजपुरी की ऑडियंस के लिए। देख ला हाँ। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आज प्राउड फील हो रहा है भोजपुरी पे, आज गर्व महसूस हो रहा है, हमारी भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है। अरे ऑडियंस तो ऑडियंस, यूट्यूबरों के भी अंदर गर्व गुलाटियां मार रहा है। वाह वाह, देखो हमने क्या ही हिमालय में झंडा गाड़ दिया है। नहीं, यही एक वजह नहीं है गर्व फील करने का, इसके अलावा भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि इस गीत को जिसने गाया है वो फीमेल सिंगर जिनका नाम है रागनी विश्वकर्मा, और इस उपलब्धि को गरीबी से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि एक गरीब फीमेल सिंगर को हनी सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। सही बात है, जो कि कभी सपने में भी कोई सोचा भी नहीं था बारे में। बट इससे पहले मैं आपको यही कहा जाता है किस्मत, कब किसका किस्मत पलट जाए कोई नहीं, अपना किसी को पता नहीं करके पैसिव इनकम प्राप्त किया है। यस, इसमें जो प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है उसका नाम है बिनानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम पर अलाउ करता है कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो एसेट के प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको डिपॉजिट पर पूरे 150% तक का बोनस मिलेगा। तो यहाँ मैं रजिस्टर करके डिपॉजिट कर लेता हूँ और अब ट्रेडिंग स्टार्ट। यहाँ पर मैं USD चुनता हूँ। मुझे बस प्रेडिक्ट करना है कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे। मैं 1200 से स्टार्ट करूंगा और मेरे ख्याल से चार्ट ऊपर जाना चाहिए। लेट्स वॉल एंड सी। और अब मैं ये बाई बटन पे क्लिक करता हूँ और यस, ये मैंने 10,800 रुपए बना लिए। अब मैं अपना कमाया हुआ पैसा विड्रॉ कर लूंगा अपने बैंक अकाउंट में। आप यहाँ पर देख सकते हो 10,800 रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए। बिनानी एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस 0% है, कमीशन भी 0% है। आपको बस इसे ट्राई करने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है। तो टाइम वेस्ट ना करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाओ क्लिक करो, रजिस्टर करो और डिपॉजिट करते ही पूरे 150% तक का बोनस मिलेगा। तो जाओ अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। तो इस गाने में ऐसा क्या है जो आपको प्राउड फील करा रहा है, गर्व महसूस करा रहा है? हमको नहीं पता। इस गाने में जो भोजपुरी की लाइन है वो नो डाउट बहुत ही घटिया और वाहियात लाइन है, राइट?
कि एक देवर अपनी भौजाई के चोली के अंदर का चीज चीखना चाहता है। भाई आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? अरे नहीं भाई। अब आप कहोगे बस एक गाना ही तो है, नहीं, एंटरटेनमेंट पर्पस पता नहीं, आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। है कि एक गाना ही तो है, मनोरंजन के लिए बना है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यही गीत अगर पवन सिंह गा दिए होते या फिर खेसारी लाल यादव गा दिए होते या फिर भोजपुरी का अदरवाइज कोई भी सिंगर, तो भी क्या आपका ओपिनियन यही होता कि जस्ट एक गाना ही तो है? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाली देने वालों तब तो ये रहता कि ये लोग आते हैं लोग और ऐसे ही मतलब सब गाना गाते हैं और बस चले जाते हैं। ऐसा वैसा दिस डैट दुनिया भर का। ओके, और कहा भी जाता है आज तक का, मैं खुद भी कहता हूँ भाई, मैं दूसरों को क्या कहूँ। तो फिर सेम वही चीज के लिए यहाँ पर गर्व महसूस कैसे हो रहा है भाई? कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। हाँ, आपके मन में वो रागिनी के गरीबी वाला एंगल आपके मन में आ रहा होगा, बात करेंगे उस पर भी। बट पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि लोगों के मन में ऐसा भाव, ऐसा ख्याल आ क्यों रहा है कि ये गर्व वाला मोमेंट है। देखो ऐसा है ना, क्योंकि ये हनी सिंह का गाना है, इसीलिए मेरे ख्याल से ना वो बरसों से बहुत भरी बैठी, बहुत बारीक बात करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, तो ये भोजपुरी की जो ऑडियंस है ना, ये बहुत सालों से अंदर से भरी बैठी, उनके अंदर एक गुस्सा है, और गुस्सा इस चीज का है कि भोजपुरी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा। भोजपुरी के जो स्टार हैं, सिंगर हैं, वो हमें प्राउड फील कराने वाली ऐसी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं बरसों से। और यहाँ की जो ऑडियंस है इसी चीज की भूखी है कि हम भी चार लोगों में खड़े होकर के छाती ठोक करके बोले कि देख ये है भोजपुरी। ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी मौका इन भोजपुरी वालों ने पिछले 8-10 सालों में एक भी नहीं दिया। और भोजपुरी की ऑडियंस के अंदर ये गुस्सा कूट कूट करके भर गया है। वो कदम कदम पर अपने आप को बेइज्जत फील कर रहे हैं कि चार लोगों में एक साउथ इंडियन व्यक्ति है तो कहेगा अरे हमारे यहाँ बाहुबली, एक कन्नड़ा वाला खड़ा होगा तो वो बोलेगा हमारे यहाँ केजीएफ, वहीं एक भोजपुरी वाला जब खड़ा होगा ना तो कहेगा हमारे यहाँ लहंगा उठा दे रिमोट से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये गुस्सा लेकर के बरसों से यहाँ की ऑडियंस जी रही है, और ऐसे में जब उसके पास एक छोटा सा भी गौरवान्वित महसूस करने वाला मोमेंट आता है तो उस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता है। लाइक अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए हुए थे, उन्होंने कुछ 1-2 लाइन सलमान खान से भोजपुरी बुलवाया था। इसको भोजपुरी में एक बार बोल दीजिए ना सर। और इस चीज को हमारे यहाँ भोजपुरी में बरसों तक इसकी चर्चा हुई थी और आज तक होती है। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव खुद कहते हैं कि मैंने सलमान खान से भोजपुरी बुलवाया है। हाँ, कहते हैं ना, अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हो या बादशाह जी हो, कोई भी हो, हालांकि अगर आप भोजपुरी बोलना है तो बोलना है, ये कोई बहुत सही बड़ी बात बात है। नहीं है कि कोई टूटे फूटे वर्ड में कोई भाषा बोल दे। हम भी तो कभी टूटी फूटी इंग्लिश बोल देते। कोई अंग्रेज आता है क्या कि देखो भारत में झंड जी एक 13x13 के कमरे में बैठ करके अंग्रेजी बोल रहे हैं। गर्व महसूस करने वाली बात है, कहता है कोई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी बात है, भोजपुरी की ऑडियंस के लिए वो बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई चर्चा होती नहीं कहीं, और जब कहीं होती है तो वो चर्चा चाहे छोटी सी हो या बड़ी हो, हम उसमें मौका ढूंढते हैं गर्व महसूस करने वाला, ताकि हम भी कह सके कि देखो उस मंच पर हमारी चर्चा हो रही है, उस मंच पर हमारी भाषा की चर्चा हो रही है। यहाँ की दर्शक उसकी भूखी है, क्योंकि अपने लोग कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम दूसरों द्वारा हमारी भाषा के बारे में बात किए जाने पर गर्व महसूस करें। सलमान खान से भोजपुरी बुलवाना बहुत नॉर्मल सी बात है। सलमान खान तो गुजराती भी कभी टूटी फूटी बोल देता है। कोई गुजराती आता है गर्व महसूस करने? सलमान खान ने कई बार बंगाली भी बोला है टूटी फूटी, कोई बंगाली आया गर्व महसूस करने? सलमान खान ने तो कई बार साउथ इंडियन लैंग्वेज भी बोले, कोई साउथ इंडियन आया गर्व महसूस करने? नहीं, हम आते हैं क्योंकि हमें ऐसा कभी मौका मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। वे कहावत है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। तो जिनकी चर्चा हमेशा हर जगह हो रही है उनके लिए नॉर्मल सी बात है। हमारी चर्चा नहीं होती तो हमारे लिए एक छोटी सी चर्चा भी बड़ी बात है। यही साइकोलॉजी है जो हमें इस टाइप के गीत, जो कि निहायत ही वाहियात और घटिया गीत है, इस गीत पर भी हमें गर्व महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो सुधार करना ही चाहिए रागिनी विश्वकर्मा की गरीबी इस विषय में। लोगों का वीडियो में देख रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। एक और भी भाई साहब हैं, उनका क्या नाम है जिनको भोजपुरी से घिन आता है, अभिनव कुमार। हाँ, इनका भी मैंने वीडियो देखा। ये भी इंटरव्यू लेने गए थे रागिनी विश्वकर्मा, हनी सिंह ने उठा करके से इंटरनेशनल लेवल का स्टार बना दिया है। इस लड़की को कल तक
कोई नहीं जानता था। तो इन भाई साहब से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आज तक आपने जितना यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाए होंगे ना, उससे ज़्यादा वीडियो उसके वायरल हो चुके हैं। और आप कह रहे हो कल तक उसको कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? एक बीच में और एक बार रागिनी विश्वकर्मा वायरल हुई थी। वायरल हुआ था, एगो घरे लगवा दी ऐसी हाँ। ऐसा कुछ बोल थे उसके। उस वीडियो के अगर अक्रॉस व्यूज की बात करें, क्रॉस की नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस व्यूज की, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी वो अपलोड हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक है, सब जगह ट्रेंडिंग में अक्रॉस व्यूज, तो लमसम 2 बिलियन व्यूज है उस गाने पर। 2 ठीक है? बिलियन 2 बिलियन। और आप कह रहे हो कि कल तक कौन जानता था? तो ये लग रहा है कि नए नए अभी आए ही हैं यूट्यूब पे। वायरल हुआ है, इससे पहले कई सारे इनके गाने वायरल हो चुके हैं, लेकिन जब ये गाना वायरल हुआ था उसके बाद से ही मैडम ने कई सारे एल्बम गीत भी गाए हैं। पता है आपको? आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता, तो किसी को नहीं पता होगा। है भोजपुरी में बहुत सारे एल्बम गीत भी इन्होंने गाए हुए हैं, जिसमें से कुछ एल्बम गीत बहुत अच्छा खासा चला भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रागिनी विश्वकर्मा के गरीबी पर। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि रागिनी विश्वकर्मा एक गरीब फैमिली से हैं, बड़ी मुश्किल से इनका घर चलता है, और ऐसी गरीब लड़की को हनी सिंह ने अपने गाने में काम दिया। सही बात, ये बड़ी बात है, वो बहुत ही मतलब तो बहुत बड़ा बात भी है। ये भ्रम है कि रागिनी विश्वकर्मा गरीब है, कभी अपने बैंक बैलेंस को इनके बैंक बैलेंस से जाकर मैच करा लीजिए। जिसका गाना वायरल हो और 2 बिलियन तक पहुंचे, वो गरीब हो सकता है? जाके गाती हैं तो आपको लगता है अरे वो कितनी ही गरीब है ना? ऐसा सोचे तो फिर बेकार ही है आपका सोच। जो उनका मेहनताना मिलता हुआ अलग से, उसके बाद उसी वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, पैसा यहाँ से भी मिलता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कभी गरीब थी ही नहीं थी, ये भी पहले बहुत गरीब थी, मेहनत किया, ये यहाँ तक आई, बहुत अच्छी बात है। ये प्राउड की बात है कि इन्होंने मेहनत किया, ये गर्व करने वाली बात है कि मेहनत करना नहीं छोड़ी है, यहाँ तक पहुँची, तभी आज मतलब इस मुकाम तक पहुंची हैं। ये वैलिड रीजन है गर्व करने का। लेकिन बात ये भी है कि माँ के पेट से कोई अमीर पैदा नहीं होता। हमारे देश में 90% लोग गरीब घर में ही पैदा हुए हैं, और बाद में जो अमीर बने हैं वो भी कभी गरीब घर में ही पैदा हुए थे। ठीक है, उसमें से कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, कुछ मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं, हाँ इंसान ने मेहनत किया और उसने इतना कुछ बना लिया। लेकिन ये जो गाना है, अगर इस गाने पे आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो भाई ये बहुत ही घटिया रीजन है गर्व करने का। ठीक है, सॉरी मैं मुद्दे से भटक गया, गरीबी की कर रहे थे ना बात, रागिनी विश्वकर्मा के। जिनको भी लगता है कि रागिनी विश्वकर्मा अभी गरीब है, तो भैया नहीं, फिलहाल ये गरीब बिल्कुल नहीं है। इनके कई सारे भोजपुरी में एल्बम आ चुके हैं, रोज यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो आते हैं, और जिससे अच्छी खासी कमाई होती है। इनके महीने में कोई न कोई 1-2 वीडियो वायरल जरूर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सारे वीडियो नहीं चलते, उस तो किसी के भी नहीं चलते सारे वीडियो, सबका थोड़ी ना चलता है। 1-2 वीडियो भी अगर जम के वायरल हो गया तो अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, बाकी एल्बम से जो मिलते हैं वो अलग से। बात हनी सिंह के गाने की करें, जिनको भी लगता है कि इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमारी भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उस मैसेज में भी यही लिखा होगा कि भोजपुरी में ऐसा ही होता है, भौजाई के चोली के पीछे का चीज देवरा ही चीखता है, यही मैसेज जाएगा। इस पर अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है, हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आई हो तो आपकी मर्जी है। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो फाइनली यार यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। कमाल का वीडियो था सच्ची, मतलब जो भी भैया बताएं सही बताएं कि जो भी लोग ये सोचने वाले हैं ना कि गाना ठीक है, ये गाना आया हनी सिंह के साथ, मतलब भोजपुरी गाना आया, बहुत अच्छा बात है। ये तो बात है, गर्व तो हो ही रहा है कि चलो भाई हनी सिंह के साथ हमारा भोजपुरी गाना आया। लेकिन थोड़ा सा वही मिस्टेक है जो हमारे भोजपुरी के सिंगर लोग भी गाते हैं। ठीक है, चोली के चिजुआ चिखल चाहे, तो वही बात है, वो भी वही सॉन्ग है जो हमारे सिंगर गाते हैं, तो वो भी हमारे ही सिंगर है, बट भोजपुरी के सिंगर जो गाते हैं ना वही सॉन्ग वो भी लिए हैं, हनी सिंह भी। ठीक है, बट सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। यहाँ पे हमारे भोजपुरी के सिंगर रहते हैं तो 4 गाली मिलता, और ये हनी सिंह है तो इनको प्यार मिल रहा है, प्राउड महसूस हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो बस यही बात है। ठीक है, और रही सवाल रागिनी विश्वकर्मा को गरीब समझने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई गरीबी नहीं है, पहले थी
ठीक है, वो भी वीडियो हम लोग देखे हैं, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मतलब इनका एल्बम सॉन्ग भी आता है, हर समय ही आते रहता है। और ये उनका खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि चैनल रहने पर, और वो खुद की मतलब वो खुद ही सिंगर है, तो उनका मतलब क्या कमाई होता होगा। ठीक है, आप खुद यूट्यूबर हैं या फिर नॉर्मल, या फिर भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब इतना तो अनुमान लगा सकते हैं ना कि उन लोग का मतलब क्या मतलब इनकम होगा, या फिर कुछ भी जो कि अब मतलब वो भी की है, तो वो भी अपने बलबूते पे, ठीक है, अपने मेहनत से। हर एक आदमी में, हर एक औरत में कला होता है, जिसको बहुत कम ही लोग होते हैं ना जो समझ पाते हैं। वो कला ही अपना दिखा के वो अभी यहाँ तक पहुंची है। गरीब तो थी ही, बट वो अब गरीब नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो आई होप आप लोग को मेरा रिएक्शन पसंद आया। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।